हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। एपी ये है आपका, मतलब एक एपी है आपके पास -11, -8, -5 और 49। आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। अगर आप सोच रहे हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, उसके बाद आप फोर्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट नहीं बोला है, फ्रॉम द एंड बोला है। मतलब यहाँ ये जो लास्ट टर्म है फ्रॉम द एंड, ये एपी का एंड है, और यहाँ से जो फोर्थ टर्म रहेगा, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, इसके पहले वाला सेकेंड टर्म रहेगा, इसके पहले वाला थर्ड रहेगा, और उसके पहले वाला जो रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल जो हमारे पास फॉर्मूला है इस लेसन में, वो 3 फार्मूला है, जिसमें से ये 2 फार्मूला आप देख रहे हो एस एन का है, और एस एन का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जब भी आप टर्म को प्लस करते हो तभी यूज़ होता है। जब भी आपको ये पूरे टर्म को या जितने टर्म आपको बोला रहेगा प्लस करने का, अगर प्लस करते हो तब आप यूज़ करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि आप 4 टर्म तक प्लस करके बताओ, तो जब भी आप ऐड करोगे सबको तभी एस एन का फॉर्मूला आता है, वरना एस एन का फॉर्मूला नहीं आता है। तो इस केस में हमको ऐड वीड नहीं करना, कहीं पर हमको सम नहीं करना है, तो इसका मतलब ये दो फार्मूले आपके लिए नहीं है। तो ये एक फार्मूला बचता है और इसी फार्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है रिवर्स मेथड। मेथड 1 जो रहेगा वो रिवर्स मेथड रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो इस टाइप से जो एपी दिया इसको रिवर्स कर देंगे। इसका जो लास्ट टर्म रहेगा उसको फर्स्ट कर देंगे, इसका जो फर्स्ट रहेगा उसको लास्ट कर देंगे, और जो दूसरा मेथड देखेंगे वो जनरल रहेगा, जैसा एपी है वैसे ही करेंगे। एक बार रिवर्स मेथड आप समझिए, क्योंकि रिवर्स मेथड आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी एक मेथड करना है। यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि रिवर्स करने टाइम आपको किस तरह एपी बनाना है। जैसे देखिए ये -11 है, इससे ये वाला जो नंबर है छोटा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं है क्योंकि नेगेटिव है ना। तो -11 से बड़ा है -8, ये आप याद रखिए। -8 से बड़ा है -5, और -5 से ऐसे बड़ा होते होते फिर आया है 49। तो रिवर्स करने टाइम आपको, अगर इसको आप पहला कर देंगे 49 को, तो ये जो -5 है यहाँ पे आ जाएगा, ये -8 यहाँ पे आ जाएगा, और ये -11 लास्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 49 से छोटा है -5, -5 से छोटा है -8, और -8 से छोटा है -11। तो इस तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बड़े से छोटा चल रहा है, और अपना जो ओरिजिनल एपी था उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, छोटे से बड़ा हो रहा था। तो वो याद रखिए, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया क्योंकि आप रिवर्स कर रहे हो। जब आप रिवर्स कर ले तो आपको करते हो तो आपको क्या फ़ायदा हो जाता है। देखिए आपसे एंड से फोर्थ टर्म बोला था, ये जो एंड है इसके पहले जो फोर्थ टर्म रहेगा वो बताइए। लेकिन जैसे आप रिवर्स कर देते हो तो अब आपका ये जो टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म था, यहाँ पे फर्स्ट बन जाता है। तो अगर ये फर्स्ट है तो ये T1 है, तो इसके बाद वाला T2 रहेगा, उसके बाद वाला T3 रहेगा, और उसके बाद वाला T4 रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस एपी के लिए आप अगर T4 फाइंड आउट करते हो तो इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। तो फोर्थ लास्ट जो रहेगा वही आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना था जब आपका एपी इस फॉर्म में था। अब आपने अगर रिवर्स कर दिया है तो आपका यही एपी, मतलब अब आपको जो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है वही आपका आंसर रहेगा। अब देखिए T4 अगर आपको फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है Tn विच इज इक्वल a + n - 1 × d। तो a + n तो आपको पता चल गया कि फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 - 1 × d। मतलब अब आपको a चाहिए और आपको d चाहिए, और T4 आपको मिल जाएगा फिर, क्योंकि वही आपसे पूछा है। तो a आपके पास 49 है क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है, और d आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो बस यही आपको करना है। तो चलिए a और d का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो चलिए आपको जहाँ से शुरू करना है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ आपको कुछ नहीं लिखना है, किस तरह लिखना है यहाँ से आप शुरू करेंगे। तो अब आप लिखिए सॉल्यूशन, और लिखिए कि रिवर्सिंग एपी वी गेट, मतलब एपी को अगर आप रिवर्स करोगे तो आपको ये मिलेगा, और जब ये मिल जाता है तो यहाँ पे ए और डी आपको निकालना है। तो ए आपका जो है यहाँ पे 49 है, और डी आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे। तो डी के लिए आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब -8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -5 को। जिसको सॉल्व करेंगे तो -8 सेम रहेगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 आपको दे देगा 3, और ये ग्रेटर नंबर है तो -3 आ जाएगा। तो डी आपके पास आ गया -3, और ए आपके पास है 14। अब आपको क्या करना है, Tn का फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ये एपी के लिए आपको जो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है वही आपका एंड के लिए ये रहेगा। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे
कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, ये जो एपी है इसका एंड से फोर्थ टर्म हमारे रिवर्स वाले एपी के लिए T4 रहेगा। स्टेटमेंट समझिए कि आपको ये बोला कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। तो इस एपी का जो फोर्थ टर्म रहेगा लास्ट वाले से, रिवर्स करने के टाइम वो फोर्थ टर्म बन जाएगा T4 करके। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन एपी इज T4 इन द रिवर्स एपी। और फिर हम T4 फाइंड आउट करते हैं और वो आप Tn के फॉर्मूले से फाइंड आउट करिए। तो पहले Tn का फॉर्मूला लिखिए कि Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। और देयरफॉर T4 क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर T4 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 4-1 इंटू डी, और विच इज़ इक्वल टू A के प्लेस पे आपको लिखना है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49, फिर प्लस 4-1 आपको मिल जाएगा 3, और आपको मल्टीप्लाई करना है D से, और D आपको मिला -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 49 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 9। अब आपको 49 में से 9 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा 40। इसका मतलब है कि T4 जो है वो आपको मिलता है 40। तो एंड से जो फोर्थ टर्म आएगा वो 40 रहेगा, और फाइनली फिर आपको लिखना है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए गिवन एपी इज 40। तो आप चाहे तो ये एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हम करते हैं मेथड नंबर 2। तो चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है कि एपी जो आपका गिवन है उसको वैसे ही रखना है, और उसको सॉल्व करके आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है एंड से। अब देखिए एंड से फोर्थ टर्म कौन सा टर्म रहेगा आपको ये पता नहीं है अभी। बोलने का मतलब ये कि फर्स्ट वाला जो टर्म है वो आपको मालूम है, सेकेंड टर्म आपको पता है, थर्ड टर्म आपको पता है, फिर फोर्थ टर्म यहाँ से पता है, लेकिन इसका क्या नंबर है आपको नहीं पता है। अगर ऐसा समझिए कि ये 15th पोजीशन पे है, तो इसके पहले वाला 14th पोजीशन पे रहेगा, उसके पहले वाला 13th पोजीशन पे रहेगा, उसके पहले वाला 12th पोजीशन पे रहेगा, और आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि T12 आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे लास्ट से T12 है। अगर इसका पोजीशन नंबर दिया होता तो, लेकिन आपको नहीं पता है, तो इसका यही मतलब है कि सबसे पहले आप इसका पोजीशन नंबर फाइंड आउट करिए, और फिर उसमें से आपको क्या करना है 3 माइनस कर देना है। 15 - 3 आपको मिल जाएगा सेकेंड लास्ट से फोर्थ टर्म, क्योंकि 15th अगर लास्ट है तो अगर आप 3 माइनस करते हो तो 15 - 3 12 देता है, और 12 मिल जाएगा आपको। या आप ऐसे समझिए कि 15 है तो 14, 13 और 12, तो फोर्थ टर्म जो लास्ट रहेगा वो 12 रहेगा। तो अब आप समझिए कि आपको इसका पोजीशन नंबर फाइंड आउट करना है, और पोजीशन नंबर फाइंड आउट करने को ही आप n बोलते हो, मतलब अब आपको n फाइंड आउट करना है। अब n आपको कैसे मिलेगा, तो n आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर ये फॉर्मूले में आप Tn देखेंगे तो Tn का मतलब होता है कि किसी भी एपी का लास्ट टर्म, तो इस एपी का लास्ट टर्म 49 है, तो आप इसके प्लेस पे लिख दोगे 49, ए के प्लेस पे लिख दोगे फर्स्ट वाला, तो आप इसके प्लेस पे लिख दोगे -11, एन के प्लेस पे आपको नहीं पता है, लेकिन डी के प्लेस पे आप लिख दोगे, अभी मिला था आपको पीछे वाले उसमें -3, तो एक n तो बच रहा है। तो अगर n बच रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पोजीशन नंबर क्या है। एक बार पोजीशन नंबर मिल गया तो आप फिर वापस से उस पोजीशन नंबर को चेंज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, Tn के फॉर्मूले से पहले n फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जैक्टली फिर आपको जब पोजीशन नंबर पता चल जाएगा तो फोर्थ टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सेकेंड मेथड शुरू करते हैं, और जनरल मेथड है, ईजी है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ईयर ए जो है आपके पास वो है -11, और डी जो है, डी आपने पहले भी फाइंड आउट किया, यहाँ पे भी एक बार फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब -8 में से आप माइनस करोगे -11 को, आप समझिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -8, और माइनस और माइनस मिल जाएगा प्लस, और 11 माइनस और प्लस माइनस होता है तो 11 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो 9, 10, 11 3 बचेगा, और इस बार पॉजिटिव मिल रहा है। देखिए आपको इस बार इसका साइन आ रहा है तो ग्रेटर नंबर का साइन है, तो डी आपको मिलता है 3। तो आपके पास डी है और आपके पास ए है। अब आपको Tn का फॉर्मूला लिखना है, तो Tn का फॉर्मूला लिखते हैं कि Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और विच इज़ इक्वल टू Tn लास्ट टर्म वो है आपके पास 49, तो यहाँ पे आएगा 49, विच इज़ इक्वल टू A आपके पास है -11 प्लस n आपको नहीं पता है तो n-1 इंटू डी, डी आपके पास 3 है तो इंटू 3 करते हैं, देयरफॉर 49 सेम रहेगा, विच इज़ इक्वल टू -11 भी सेम रहेगा, प्लस 3 इंटू n बन जाएगा 3n, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 1 = 3,
या आप ये 3 को यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे भी समझते हो तो भी चलेगा, +3 इंटू एन प्लस 3n और +3 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। तो अब देखिए कि देयरफॉर ये 49 सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू -11 और -3, ये दोनों लाइक टर्म है, आप इसको ऐड कर सकते हो माइनस और माइनस प्लस, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, तो -14 होता है और फिर +3n, फिर -14 को आप यहाँ पे लाइए, तो देयरफॉर 49 + 14 इज़ इक्वल टू 3n, और 49 और 14 को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 63, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 63 विच इज़ इक्वल टू 3n, और 3 को यहाँ पे लाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 63 देयरफॉर 63 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे आएगा विच इज़ इक्वल टू n, और फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 1 ज़ा 3, तो n आपको मिलता है, देयरफॉर n जो है वो आपको मिलता है 21। तो अब देखिए इसका ये मतलब है कि ये जो 49 है ये 21st पोजीशन पे है, मतलब ये फर्स्ट पे पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो 4 5 6 7 करते करते 21 पे है। तो यहाँ से अब अगर आपको लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो ये 21 है, जिसके पहले वाला 20 रहेगा, उसके पहले वाला 19 रहेगा और उसके पहले वाला क्या रहेगा 18 रहेगा। तो आपको 21 में से 3 माइनस करना है, या आप ऐसा समझ के भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट कि देयरफॉर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एप इज T18, और अब आपको करना क्या है कि T18 का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो भी आपको Tn के फॉर्मूले से ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि Tn विच इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके बेस पे हम बोलेंगे देयरफॉर T18, तो T18 n को हम 18 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे फिर से 18 आ जाएगा, 18 - 1 इंटू डी, और अब हम फाइंड आउट करते हैं, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a के प्लेस पे लिख देते हैं -11 प्लस 18 - 1 आपको मिल जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई डी आपके पास 3 है, तो ये रहेगा -11 प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 1 2 3 3 4 5 51, और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 51 में से आपको 11 माइनस करना है, तो 1 - 1 0, 5 - 1 4, तो देखिए आपको मिल गया 40। तो TA18 मतलब आप ऐसा लिखिए देयरफॉर T18 जो है वो आपको मिलता है 40, और फिर फाइनली आप लिख दीजिए कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन एप इज 40। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड जो आपको समझ में आता है या जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप मेथड से करिए। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन एन AP द 10th टर्म इज़ 46, मतलब एक AP है और उसमें डायरेक्टली जो 10th पोजीशन पे नंबर है वो 46 है, और फिर आपसे क्या बोला कि सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज़ 52, और उस AP में जो 5th पोजीशन पे नंबर रहेगा वो नंबर और 7th पोजीशन पे जो नंबर रहेगा वो नंबर, अगर आप उन दोनों को प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 52। मतलब यहाँ का नंबर प्लस यहाँ का नंबर जो भी रहेगा उसको अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 52। तो अब बताइए कि वो AP क्या है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है कि एक AP में अगर 10th पोजीशन पे जो नंबर है वो 46 है, और 5th पोजीशन का और 7th पोजीशन का नंबर जो है उसको मिलाकर ऐड करके अगर आपको 52 मिलता है तो वो एक्चुअल में AP क्या है। अब अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो फिर से आपके पास वही 3 फार्मूला आपको देखने को मिलता है, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि ये जो फार्मूला है वो सम करने वाला फार्मूला है, और यहाँ पे एक सम वर्ड आप देख रहे हो, तो हो सकता है आपको लग रहा है कि हाँ ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, पर यहाँ पे आप समझिए कि इसका क्या मीनिंग है कि सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म। इसका क्या मतलब है कि 5th टर्म को और 7th टर्म को प्लस करके 52 आ रहा है, और ये जो सम होता है उसका मतलब क्या होता है मालूम है कि अगर 5th टर्म की बात करेंगे तो स्टार्टिंग से 5 टर्म को प्लस करके और स्टार्टिंग से 7 टर्म को प्लस करके जो आता है, अगर ऐसा बोला होता तो ये SN होता था। देखिए SN कभी भी 1-2 टर्म को प्लस करके नहीं मिलता है, स्टार्टिंग से लाइन से मिलता है कि फर्स्ट 5 टर्म, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और उसी तरह 7 टर्म तक। तो ये जो SN देख रहे हो ये सम की वजह से ये SN का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक एक इंडिविजुअल जो टर्म है उनको प्लस करके क्या आता है वो बताए, ना कि स्टार्टिंग से पूरे प्लस करके बताए, और जब स्टार्टिंग का पूरा प्लस करके बताता है तब जाके वो SN होता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 फार्मूला आपका नहीं रहेगा, सिर्फ यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक AP, आपको एक AP बताना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या जितने भी टर्म आप बता दो, एटलीस्ट 4 टर्म बता देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर AP आपको फाइंड आउट करना है
तो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ए पी किस तरह मिलेगा आपको। जनरली मतलब अगर फर्स्ट टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको ए चाहिए। अगर ए मिल गया तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। और अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आपका फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म में आप डी को मिला दीजिए। तो अब तक ए चाहिए था, अब आपको डी भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो रहेगा यहाँ पे लिख सकते हो आप, और डी आपको जो आप मतलब आपके पास है नहीं वो आपको चाहिए। और अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आपको सेकेंड टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म तो जो भी मिलेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जब मिलेगा तब, और डी मतलब घुमा फिरा के अगर देखते हैं तो जब तक आपको ए और डी नहीं मिलता है आप ए पी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए ए और डी किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको 10th टर्म दिया। देखिए इन एन ए पी द 10th टर्म इज़ 46। अगर 10th टर्म 46 है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअल में भी हम सम सॉल्व किए नहीं स्टूडेंट्स। तो 10th टर्म आपको दिया है 46। अब अगर टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी 10 का क्या हो जाएगा, तो टी 10 का हो जाएगा टी 10 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। और 10th पोजीशन पे जो नंबर है वो आपको दिया है 46। 10th पोजीशन पे नंबर दिया है 46, तो विच इज़ इक्वल टू ए आपको मालूम नहीं है, प्लस 10 माइनस 1 आपको 9 मिल जाएगा, और 9 इंटू डी 90, क्योंकि डी भी आपको नहीं पता है। इसको अगर आप इस तरह लिखते हो कि देयरफॉर ए प्लस 9d विच इज़ इक्वल टू 46, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। अगर एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिला है ये कंडीशन पे, और एक इक्वेशन अगर आप इस कंडीशन से भी निकालते हो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल सकता है, चाहे ए का चाहे डी का। और अगर ए और डी का एक दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो दूसरा भी मिल जाएगा। मतलब आपको इक्वेशन बनाना है। अब सेकेंड जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है कि 5th पोजीशन को और 7th पोजीशन को प्लस करने पे 52 आता है। मतलब 5th पोजीशन को और 7th पोजीशन को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 52। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे 5th पोजीशन का जो फॉर्मूला T5 है, तो Tn के बेस पे अगर लिखें, जैसे देखिए T10 था तो क्या मिला आपको a प्लस 9d। आप ऐसा डायरेक्टली समझिए कि T10 विच इज इक्वल ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू, यहाँ पर जो रहेगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो T5 का अगर जनरली लिखेंगे ऐसे फॉर्म में, तो a प्लस 9d अगर T10 का है तो T5 का क्या मिलेगा आपको, a प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4d हो जाएगा। फिर ये प्लस करेंगे, और अगर T7 की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा a प्लस 6d और विच इज़ इक्वल टू 52। इसका यहाँ पे लिख दिया, इसका यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस a आपको मिल जाएगा 2a प्लस 4d प्लस 6d आपको मिल जाएगा 10d और विच इज़ इक्वल टू 52। सब 2 से डिविजिबल है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे a बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 5 बचेगा, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 2 6 12 26 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर जल्दी से देखेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको लिख दीजिए आप ऊपर a प्लस 9d विच इज़ इक्वल टू 46, और ये इक्वेशन को आप लिख दीजिए नीचे a प्लस 5d विच इज़ इक्वल टू 26, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग जहाँ पे साइन आपको चेंज करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। 9d माइनस 5d आपको दे देगा 4d, और 46 में से अगर 26 चला जाता है तो आपको मिल जाता है 20, और d का वैल्यू देखिए आपको मिल जाएगा 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे d का वैल्यू मिलेगा आपको a का वैल्यू भी मिल जाएगा d के प्लेस पे लिखने के बाद। और फिर जैसे आपको a का वैल्यू मिल जाता है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, d का वैल्यू आपको मिल चुका है, फर्स्ट टर्म जो भी रहेगा उसके साथ ऐड करेंगे आपको सेकेंड टर्म मिला, थर्ड टर्म मिला, फोर्थ टर्म भी आपको मिल जाएगा, और आपका AP रेडी हो जाएगा। तो ये अभी तक जो किया है ये जनरली मैंने सिर्फ आपको बताया है। अब एक पैटर्न में, एक फॉर्म में, एक रियल में कैसा लिखना है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, और फिर लिखिए कि फॉर एन AP T10 इज़ 46। एक AP के लिए T10 46 है, और 5th टर्म को और 7th टर्म को प्लस करेंगे तो 52 आता है। तो अब आपको मालूम है कि जब तक A और D नहीं मिलेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो Tn का फॉर्मूला लिखते हैं Tn का, और T10 के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं कि अगर Tn का ये फॉर्मूला है तो T10 का क्या हो जाएगा। T10 का हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से 10 माइनस 1 आपको 9 मिल जाएगा, और T10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 46। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 46 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 9d, और फिर इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं और बोल सकते हैं देयरफॉर a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो हमने फर्स्ट कंडीशन के ऊपर एक इक्वेशन बनाया, आप सेकेंड कंडीशन पे ही एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्सो T5 प्लस T7 इज़ 52। तो T5 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, जैसा T10 का मतलब था a प्लस 9d, तो T5 का हो जाएगा a प्लस 4d, और T7 का हो जाएगा a प्लस 6d, जिसको डायरेक्टली हम लिखेंगे a प्लस, चलिए डायरेक्टली नहीं लिखा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये पूरे स्टेप में लिखा है।
तो 5 - 1 आपको मिल जाएगा 4d, तो T5 का हो जाएगा a + 4d और T7 का हो जाएगा a + 6d, और वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि therefore a + 4d + a + 6d विच इज़ इक्वल टू 52। a और a 2a हो जाएगा और 4d और 6d आपको मिला के मिल जाएगा 10d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a + 10d विच इज़ इक्वल टू 52। सिंस ये 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे 2 से और लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 26 आएगा। अब ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 9d है, a तो सेम है, देखिए a का कोएफिशिएंट सेम है तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। तो a + 9d विच इज़ इक्वल टू 46 और a + 5d विच इज़ इक्वल टू 26। तो आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 9d में से अब माइनस करेंगे अगर 5d तो 4d बचेगा और 46 में से अगर माइनस करेंगे आप 26 तो 20 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4d विच इज़ इक्वल 20, 4 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर d का वैल्यू जो आपको मिलता है 5। तो एक बार d का वैल्यू मिल गया तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। आप कोई भी दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, जहाँ पे d है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ये इजी का कोई भी ले लीजिए। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग d विच इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a + 9 × 5 विच इज़ इक्वल टू 46, 9 × 5 = 45, तो a + 45 विच इज़ इक्वल टू 46 प्लस 45 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a विच इज़ इक्वल टू 46 - 45, तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है 1। तो अब आपके पास a भी है और अब आपके पास d भी है। अब आपको AP फाइंड आउट करना है, तो आप AP का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करिए। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है a और a का वैल्यू है 1, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 1। सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म के साथ d प्लस करना है। तो फर्स्ट टर्म आपको a मिला था, 1 मिला था, 1 लिखा, d आपको 5 मिला है तो 1 + 5। सेकेंड जो टर्म है वो आपको 6 मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको 1 मिला है, सेकेंड टर्म आपको 6 मिला है। फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म के साथ d ऐड करिए, तो सेकेंड टर्म आपको 6 मिला है, तो 6 के साथ आपको d ऐड करना है, d है आपके पास 5, तो 6 + 5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 11। और अगर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं तो थर्ड टर्म के साथ आप d फाइंड आउट करिए। थर्ड टर्म आपके पास 11 है, d आपके पास 5 है, 11 + 5 आपको मिलेगा 16। और अगर इस तरह आप देखते हो तो आपको 1, 6, 11 और 16 इस तरीके का AP मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनली कि देयरफॉर आंसर में कि द गिवन AP इज़ 1, 6, 11 और 16। चलिए आपका थर्ड सम्स फिनिश होता है। इस वीडियो का फोर्थ सम्स देखते हैं, लास्ट सम्स। तो चलिए फोर्थ सम्स क्या लिखा है कि द AP इन विच फोर्थ टर्म इज़ -15 एंड नाइन्थ टर्म इज़ -30। अब आप समझिए डायरेक्टली कि एक ऐसा AP जिसके अंदर फोर्थ टर्म पे -15 लिखा हुआ है और आगे चलते चलते नाइन्थ टर्म पे अगर आप पहुँचोगे तो -30 लिखा रहेगा। उस AP का आपको क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। उसमें से स्टार्टिंग के 10 टर्म जो होंगे, आपको फोर्थ पता है, आपको नाइन्थ पता है, बाकी फर्स्ट सेकेंड आपको थर्ड कुछ नहीं पता है, तो लेकिन आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग का 10th टर्म तक आपको प्लस करना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। अगर स्टार्टिंग के 10 टर्म को अगर आपको प्लस करना है, टर्म नंबर्स मतलब टर्म्स, तो आप समझिए कि SN का फॉर्मूला यूज़ होगा। अब SN के 2 फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट 10 टर्म बोला है तो ये 10 जो होता है स्टार्टिंग का 10, तो 10 जो है वो n है, तो यहाँ पे n आप लिख सकते हो, यहाँ पे n आप लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, यहाँ पे 10। लेकिन ये जो है फर्स्ट टर्म चाहिए आपको, नहीं है आपके पास फर्स्ट टर्म। ये लास्ट टर्म चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से जाता है। ये फॉर्मूले के लिए अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म चाहिए आपको, नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बात है फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, a का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरह होगा मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे भी आप 10 लिख सकते हो, क्योंकि SN मतलब S10 टर्म है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। D भी आपको फाइंड आउट करना है, A और D फाइंड आउट करना है आपको, ये आपको समझना है, A और D। और A और D हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशंस बना के फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे, देखिए सबसे पहले अगर SN का फॉर्मूला या समझ जाइए, देखिए आपने यहाँ पे समझ लिया कि SN S10 आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे 10 लिख सकते हो, आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो और आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो, ये मिल जाएगा आपको 9। लेकिन A आपके पास नहीं है और D आपके पास नहीं है। जब तक A और D नहीं मिलेगा तब तक आपको स्टार्टिंग के 10 टर्म को प्लस करके जो आंसर आने वाला है आंसर वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए A किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक बार आपको जनरली बता रहा हूँ। जैसे फोर्थ टर्म आपको दिया है, देखिए T4
आपको दिया है -15 और टी एन का फॉर्मूला क्या है? टी एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर T4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T4 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। तो देखिए T4 के प्लेस पे आप -15 लिख सकते हो क्योंकि आपके पास T4 का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -15 विच इज़ इक्वल टू a सेम रहेगा, 4 माइनस वन आपको मिल जाएगा 3d, एक मिनट, प्लस और 3d, और इसको अगर आप रिवर्स करके लिखते हो तो ये हो जाएगा देयरफॉर a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू -15, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 इस कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन पे आपके पास है कि नाइन्थ टर्म इज़ -30, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि T9 जो है वो आपको -30 दिया है, और फिर Tn के फॉर्मूले से कि Tn अगर है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसी के जैसा, तो T9 क्या हो जाएगा? तो T9 हो जाएगा a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, और T9 आपके पास है -30, तो यहाँ पे आ जाएगा -30 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 8d, और 9 माइनस वन आपको मिल जाएगा 8d, और उसको रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर a प्लस 8d विच इज़ इक्वल टू -30, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और आपने इसके पहले वाले सम्स में देखा कि दो इक्वेशन से आप किस तरह a का वैल्यू और किस तरह d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर एक बार आपको a और d मिल जाता है तो आप यहाँ पे a के प्लेस पे a का वैल्यू, d के प्लेस पे d का वैल्यू लिख के ये पूरा S10 जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने जनरली आपको बताया है, अब फाइनली आपको क्या लिखना है वो आप देखिए। तो चलिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और आपके पास है यहाँ पे फोर्थ टर्म -15 और नाइन्थ टर्म -30, और आपको S10 फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि T4 आपके पास -15 है, T9 आपके पास -30 है, और S10 आपको फाइंड आउट करना है। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a और d का वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए T4 के लिए Tn का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और देयरफॉर T4 क्या हो जाएगा फिर? T4 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3d हो जाएगा, a सेम रहेगा, लेकिन T4 आपको पता है कि वो है -15, तो T4 के प्लेस पे आ जाएगा -15, और a प्लस 4 माइनस वन 3d हो जाएगा। अब इसको आप सिर्फ ये फॉर्म में लिख दीजिए कि a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली T9 के साथ भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो नाउ T9 क्या है, क्या हो जाएगा? a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, और अब T9 का वैल्यू आपके पास -30, यहाँ पे -30 लिखेंगे, 9 माइनस वन आपको मिल जाएगा 8d, तो -30 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 8d, और फिर इसको ये फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d विच इज़ इक्वल टू -30। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने पे आपको a और d का वैल्यू मिल सकता है आराम से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a का कोएफिशिएंट सेम है, तो आप इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि बड़े वाले को आपको ऊपर रखना है, तो फ्रॉम जो वर्ड रहेगा वो उसके इक्वेशन के पहले आएगा, फ्रॉम 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, मैंने बहुत बार बताया स्टूडेंट्स, और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, और इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। तो a प्लस 8d विच इज़ इक्वल टू -30, और a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू -15, और हम सब्ट्रैक्टिंग करने वाले तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, और इसका साइन माइनस है, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे प्लस a और माइनस a कैंसिल होता है। 8 प्लस d है और 3 माइनस d है, तो प्लस माइनस माइनस होएगा, 8 में से 3 गया तो 5d हो जाएगा। -30 है और प्लस 15 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 15 अगर आप माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ये ग्रेटर नंबर है तो माइनस में आ जाएगा, तो 5d विच इज इक्वल टू -15, 5 वहाँ पे जाएगा तो 3 के साथ 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर d का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 5 3 15 3, तो d का वैल्यू आपके पास आपको मिल गया। अब आपको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में, और आपको मिल जाएगा a का वैल्यू। तो चलिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे d है वहाँ पे आपको लिखना है -3। तो चलिए लिखते हैं कि a प्लस 3d विच इज इक्वल टू -15 है, तो d के प्लेस पे आ जाएगा -3, तो a प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो a प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो a माइनस 9 विच इज इक्वल टू -15, -9 वहाँ पे गया तो +9 हो जाएगा, तो a का वैल्यू मिल जाएगा -15 + 9, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -6, तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है -6। तो अब आपके पास a है, अब आपके पास d है, अब आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि S10 का फॉर्मूला कि SN का फॉर्मूला लिखा है, अब S10 लिख देते हैं कि S10 विच इज़ इक्वल टू
देखिए अब S10 करेंगे तो जितना भी n है वो 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। और a के प्लेस पे आपने लिखा है -6 यहाँ पे, और d के प्लेस पे आपको लिखना है -3। तो देखिए n/2 है, 10/2 हो गया, 2a है तो 2 × -6 हो जा रहा है, प्लस n-1 है तो 10-1 हो रहा है, इंटू d है तो ब्रैकेट में इंटू आपने -3 लिखा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, सिर्फ माइनस लिखेंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 और 2 × 5 = 10 होता है, तो ये 5 आ जाता है। 2 × 6 = 12 और ये माइनस है तो -12 होता है। 10-1 9 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया है, और 10 में से 1 माइनस किया 9 हो गया। अब 3 9 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 -12 और -27, ये -12 है और ये -27 है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको प्लस कर देंगे तो 5 × -39 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है -195। तो S10 आपको मिल गया -195। मतलब ऐसे AP जिसका 4th टर्म -15 रहेगा और 9th टर्म अगर -30 रहेगा, तो अगर स्टार्टिंग से 10 टर्म को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -195। तो बस अब फाइनली आपको स्टेटमेंट लिखना है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन गिवन AP इज़ -195। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सम्स में। थैंक यू वेरी मच।